नमस्कार साथियों। ओबीसी विष्णु ओबीसी सद्भावना जो यात्रा है वो रोहतक पहुंच चुकी है और इस यात्रा को हम पहले भी कह चुके हैं कि संतों का जो सानिध्य आशीर्वाद रहा, उनमें से हमारे जो प्रमुख संत हैं जो हिंदू समाज राष्ट्रवादी विचारधारा के रूप में एक अलग अपनी पहचान बनाए रखते हैं, उनका नाम है हमारे साथ मौजूद है परम आदरणीय वंदनीय स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य महंत लाला सर। वो हमारे साथ और यात्रा के बिल्कुल साथ ही नहीं चल रहे हैं। इस यात्रा को जिस तरह का मोटिवेट, जिस तरह की प्रेरणा देनी चाहिए और युवाओं ने जिस तरह की प्रेरणा ली है, ये विश्व समाज में युवा सम्मेलन भी करा करके एक अलग संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश आज इन्हीं की परिणाम की फलीभूत हुआ है कि इस संघर्ष के लिए युवा से लेकर के वर्ग जन तक इस सड़क पर है। उन्हीं की प्रेरणा के स्रोत है, उन्हीं की सोच के स्रोत है स्वामी आचार्य सच्चिदानंद जी। इस यात्रा को लेकर के आप इस चैनल के माध्यम से हमारे युवाओं को और जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? धन्यवाद प्रकाश जी। ये यात्रा आज चौथे दिन, आज पांचवा हो गया, एक दिन गाड़ी 4 पे। हाँ, पद यात्रा का चौथा दिन आज है और वैसे एक दिन का वाहन यात्रा था। आज हम रोहतक पहुंचने वाले हैं और 5 तारीख की शाम तक हम दिल्ली रामलीला मैदान पहुंच जाएंगे। विष्णु समाज की काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि हमें स्टेट में यदि ओबीसी में शामिल किया है तो केंद्र में भी ओबीसी में शामिल किया जाना चाहिए। और आदरणीय अभूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सीकर में एक सभा में कहा भी था कि हमारी केंद्र में यदि सरकार आएगी तो हम मेव, जाट और विष्णुइयों को केंद्र में ओबीसी में आरक्षण में शामिल करेंगे। लेकिन अब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी पार्टी की सरकार है। उसी सरकार से हम मांगने जा रहे हैं कि हमें जो वाजपेयी जी ने घोषणा की थी वो आप पूर्ण करने का हमें आश्वस्त करें। हमें इस चुनाव से पहले समाज को ओबीसी में शामिल करें। महात्मा जी का कहना है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी ने समाज के साथ में जो एक वादा किया था एक सभा में, उनको वास्तविक धरातल रूप में लाए, इसी को लेकर के महात्मा जी नेतृत्व कर रहे हैं। संत महात्मा जी, आपने अपने बहुत सारे कार्यक्रम भी निरस्त किए होंगे। आप अपने कार्यक्रम यहाँ भी नहीं, बाहर से बाहर भी देते हैं और एक प्रखर राष्ट्रवादी संत के रूप में जाने जाते हैं। युवा चेहरा है संतों में सच्चिदानंद जी का, इसीलिए सभी युवा प्रेरणा ले कि जो संत आपके लिए सड़कों पे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा मैसेज छोड़ रहे हैं, यह संदेश सदन तक जाएगा। और आप युवाओं के लिए फिर मैं सच्चिदानंद जी से कहना निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप भी मैसेज जो 5 तारीख को जो समाज को रामलीला मैदान में पहली बार समाज अपने बैनर के नीचे पहुंच रहा है, उनके लिए आप अपील के रूप में समाज के युवाओं को क्या कहना चाहिए? समाज के युवा, वृद्ध, तरुण, सबसे मेरा निवेदन है कि आप इस यात्रा में शामिल हो जाएं। जो यात्रा में नहीं आ पाते हैं वो 5 तारीख को दिल्ली रामलीला मैदान में अवश्य पहुँचे। वहाँ हमें समाज का एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने के बाद में हम आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और जो भी आयोग है इस मामले को देखता है, उन सब के सामने बैठ के बात करेंगे। उनको समाज की जो मांग है उससे अवगत कराएंगे और हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी मांग को स्वीकार करेंगे। ज़रूरी यही है कि आप सब लोग अपने घरों से निकल के दिल्ली पहुँचें और इतने लोग दिल्ली आएंगे तो अवश्य ही हमारी मांग पूरी होगी। जो यह संदेश है साथियों स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य के द्वारा आप युवाओं के नाम की आने वाली पीढ़ियों के लिए सड़क पर जब आपके संत चल रहे हैं, जब आपके वंदनीय पूज्य संत महात्मा चल रहे हैं, तो आपको भी वहां आना चाहिए और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जब आपको संतों का आशीर्वाद है तो यह एक तरह का सफल आंदोलन होगा और एक नजीर पेश करेगा और समाज आने वाले पीढ़ियों में, आने वाले समय में संतों का एहसान सिर्फ पर आंखों पर रहेगा। इनका जो यह है उजले पन्नों में लिखा जाएगा कि समाज का नेतृत्व किया और बहुत शालीनता से और बहुत अनुशासन के साथ में एक सफलता के आयाम छुआ था। जय हिंद, जय भारत।